औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं, फिट हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की न्यू वीडियो में आप सबको वेलकम कहते हैं। और आज मेरे पास है आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हैं उनके लिए, और जो नहीं करते उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त मेरे पास कहानी है, और ये सच्चा वाक़या है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आप लोगों की सपोर्ट है कि हम आपके लिए जो है ना वो न्यू से न्यू वीडियो लेके आते हैं। तो सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें। तो चलते हैं वाक़ये की तरफ। कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को स्कूल लेके जाया करती थी सुबह सुबह, लेकिन बच्चा कभी भी अपनी माँ के साथ चलना पसंद नहीं करता था। वो उससे थोड़ा वक्फा रख के चलता था। ठीक है, उसकी वजह ये थी कि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, तो वो एक आँख ना होने की वजह से बड़ी बदसूरत दिखने में लगती थी। अब ये वक्त गुज़रता गया, बच्चा बड़ा होता गया और उसकी नफ़रत का आलम भी बढ़ता गया। वो अक्सर अपनी माँ को कहता कि तुमने मुझे क्यों पैदा किया? अगर तुम कानी थी तो तुम मुझे पैदा ही ना करती। तो वक्त गुज़रता गया, वो बच्चा स्कूल से कॉलेज गया, नफ़रत का आलम बढ़ता गया। एक वक्त ऐसा हुआ कि उसने अपना घर छोड़ दिया इसी बात की वजह से कि मेरी माँ कानी है तो लोग मुझे क्या कहेंगे। वो अक्सर अपने दोस्तों को कहता कि ये मेरी माँ नहीं है। जब भी वो कभी उसके पास आती तो वो शर्मिंदगी के मारे छुप जाता, वो ज़ाहिर ना करता। वक्त गुज़रा और उसकी शादी हुई, उसने अपनी बीवी को लिया और अपनी माँ से अलहदा हो गया और दूर चला गया कहीं, और उसकी माँ बेचारी बुढ़ापे के आलम में अकेली रह गई। उसका एक बच्चा हुआ। माँ को जब ये पता चला कि उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ है, ठीक है, उसके घर गई और उसके जो है वो चौकीदार ने उसे अंदर नहीं आने दिया। वो बेचारी परेशान हुई और वापस चली गई। कुछ अर्सा गुजरा और उसके दिल ने एक और तड़प आई, और इस वक्त वो काफ़ी बीमार हो चुकी थी। बीमारी के आलम में वो जब उसके घर गई तो क्या देखती है कि उसके वॉचमैन ने उसे बाहर से धक्का दिया और वो बाहर गिर गई। लेकिन उसने बड़े बार बार अपने बेटे को कहती रही कि मुझे अपने बेटे से मिलने दो। उसका छोटा बच्चा जब बाहर आया तो उसने उसे गले से लगाया और प्यार करने लगी। ये चीज़ देख के उसके बेटे को बड़ा गुस्सा आ गया। उसने अपनी माँ को धक्का दिया और जब उसने धक्का दिया तो वो नीचे गिरी और उसका सर फट गया। वो चली गई। कुछ अर्सा बाद उसको एक चिट्ठी मिली। वो जब उसने चिट्ठी खोली और उसमें उसने पढ़ा और उसको वो चिट्ठी उसकी माँ की तरफ से आई थी। ठीक है, उसमें लिखा था कि बेटा अगर मैं ज़िंदा रही तो मुझे मिलने आ जाना ये चिट्ठी मिलने के बाद, अगर मैं मर गई तो फिर अल्लाह हाफिज़। उसमें ये लिखा था कि बेटा तुम मुझसे सारी ज़िंदगी नफ़रत करते रहे, लेकिन आज मैं तुम्हें तुम्हारी नफ़रत की वजह बताती हूँ। वजह ये हुई कि जब तुम छोटे बच्चे थे तो तुम खेल रहे थे और तुम गिरे और तुम्हारी आँख में कील लग गया। कील लगने की वजह से तुम्हारी आँख चली गई। तो डॉक्टर ने कहा कि इसका कोई हल नहीं, इसको आँख दूसरी लगेगी तो फिर ठीक होगा। तो कहती कि मैंने तुझे अपनी आँख दे दी, सारी ज़िंदगी तुझे रोशनी दी और मैं ख़ुद बदसूरत ज़िंदगी गुजारी। ये ख़त पढ़ते पढ़ते वो रोता रहा। जब ये ख़त ख़त्म हुआ तो भाग के गया अपनी माँ के घर। देखा कि वो माँ इस दुनिया में नहीं रही तो रोने लगा। तो वो क्या कहते हैं कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कहने की बात ये है कि खुदा रा अपने वालिदैन की खिदमत करें, कदर करें उनकी,
یہ دنیا میں انسان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اب آپ کی جوانی لانے کے لیے اپنی جوانی قربان کر دیتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بڑے لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ بچے عزت نہیں کرتے والدین کی۔ تو جو بھی دوست میرا یہ پیغام سن رہے ہیں ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدا را اپنے ماں باپ کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں، اور یہ وہ تحفہ ہے جو آپ کو دنیا میں ہی جنت دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں میں جنت رکھی ہے اور باپ اس کا دروازہ ہے، تو دونوں بڑے قیمتی ہیں اور دونوں کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں، تاکہ یہ ایک ایسی فصل ہے جس کو آج آپ بوئیں گے تو کل آپ کاٹ لیں گے، جس طرح کی بوئیں گے اسی طرح کی کاٹیں گے۔ تو امید کروں گا کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کریں تاکہ میری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ وش یو بیسٹ آف لک، جہاں رہیں خوش رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔